इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मेरे साथ जो भी हुआ उसमें मिस्टर शौर्य स्वरूप का कोई हाथ नहीं है। वो बेकसूर है। उस दिन गोली चलाने के बाद जब मैं वहां से निकल रहा था तब दो लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गया था। और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ था। मेरी कोई लड़ाई मिस्टर शौर्य स्वरूप से नहीं है। उस दिन के बाद मैं इनसे कभी नहीं मिला। तो फिर रुद्र, तुम्हारी किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है? रुद्र, अगर गलती से भी हमारा नाम तुम्हारी जुबान पर आया ना तो याद रखना हम कुछ भी कर सकते हैं। मिर्जापुर में रहती है ना तुम्हारी माँ? इधर तुमने जुबान खोली, उधर तुम्हारी बेचारी माँ के साथ कुछ हादसा हो जाएगा। बोलो रुद्र, किसने करवाई थी तुम्हारी किडनैपिंग? मैं नहीं जानता। मुझे बस दो गुंडों ने किडनैप करके रखा था। इसके पीछे किसका हाथ है मुझे नहीं पता। इसका मतलब मिस्टर शौर्य स्वरूप को जानबूझकर उस जगह पर भेजा गया जहां पर रुद्र का सामान रखा गया था, ताकि मिस्टर शौर्य के फिंगरप्रिंट्स रुद्र के सामान पर पड़ सके और रुद्र के किडनैपिंग केस में मिस्टर शौर्य स्वरूप को फंसाया जा सके। मतलब साफ है सर, किसी ने जानबूझकर पूरा जाल बिछाया था। जब खुद विक्टिम ने बयान दिया है कि मिस्टर शौर्य स्वरूप का इस किडनैपिंग में कोई हाथ नहीं है, तो इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। सारे आरोप बेबुनियाद है। रुद्र, यहाँ पे साइन कर दीजिए। यहां पर साइन कर दीजिए। दीप भैया, हेलो दीप भैया। दीप भैया, हमने शौर्य जीजा जी को सत्या, बात का है? राजा दीदी का एक्सीडेंट हो गया। अक्षय, जाओ अपने पापा को बुला कर लाओ, हम खाना लगा रहे हैं। मम्मी, आप जाइए ना, आप बुला कर लाइए, हम खाना लगा देते हैं। अक्षय, आप जाओ बुला कर लाओ ना बेटा, जाओ। मम्मी, ऐसा कितने दिन चलेगा? पापा का आपसे कभी बात नहीं करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं अक्षय। देखो, पति पत्नी में छोटी मोटी बात को लेकर मन मुटाव होता रहता है। देखना, तुम्हारे पापा का गुस्सा एक दिन शांत हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, जाओ बुलाकर ले आओ खाने के लिए। पापा, चलिए ना, खाना लग गया है, मम्मी ने खाना लगा दिया है। हमें भूख नहीं है, वैसे भी हम बाहर जा रहे हैं।
ये तो आपका खाने का समय है, ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? जी, कुछ तो खाना खाकर जाइए, बाहर बहुत धूप है और आपको दवाई भी लेनी है। ये हमारी चिंता करने की नौटंकी बंद कर दो तो बेहतर होगा। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? देखो, अभी हम अच्छे मन से घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारा रास्ता रोककर हमारा मूड मत खराब करो। हम आपका रास्ता नहीं रोक रहे, हम बस ये बोल रहे हैं कि बाहर बहुत गर्मी है, नौतपा चल रहा है, ऐसे में आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी हर बात का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते, और आइंदा से हमसे इतने सवाल मत करना, बताते रहे। हटो सामने से। मम्मी, पापा ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप उनसे उनकी दवाई और खाना पूछ रही हैं और वो आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहे। मम्मी, पापा कभी नहीं बदलेंगे। साची, साची, दादी, साची कहाँ है? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे कुछ? बताइए ना, साची कहाँ है? वाह, हमारा दिल घबरा रहा है। चाचा जी, साची दीदी कहाँ है? शौर्य बेटा, हमारी बात तो सुनो। पापा बस हमको ये बताइए, साची कहाँ पर है? शिवा जी, अब आ गए।